Let's do chapter 6 of the monkey and the crocodile. Word meanings. First, bank means river side, किनारा, नदी का किनारा. Delicious means tasty, स्वादिष्ट. Laden means full of fruits, फलों से लदा हुआ. Content means satisfy, संतुष्ट होना. Companion means friend, साथी. Politely means with politeness, विनम्रता से. Annoyed means worried, परेशान होना या चिंतित हुआ, परेशान हुआ या चिंतित हुआ. Sarcasm means criticism, आलोचना करना. Furious means angry, गुस्से में. Pester, disturb, परेशान करना. Dilemma, in confusion, दुविधा में, दुविधा में या मुसीबत में. Sin means वाइश, पाप, बुरा कार्य करना. Betray, deceive, धोखा देना. करंट, वेव, लहर, जो पानी की धारा जो पानी में उठती है. इंटेंशन मीन्स डिजायर, इच्छा होना. हेजिटेटिवली मीन्स विद हेजिटेशन, संकोच से. स्केर्ड मीन्स अफ्रेड, डरना, डर गया. डिस्ट्रेस मीन्स अपसेट, दुखी हुआ. इनोसेंटली, गिल्टीनेस, GUILTLESS, भोलेपन से या निर्दोष. हीप्ड मीन्स ब्रीथ, सांस ली. साई मीन्स टेक लॉन्ग ब्रेथ, राहत की लंबी सांस लेना. जेन्युइन मीन्स रियल, वास्तविक. कामली मीन्स क्वाइटली, शांति से. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? जो मंकी था वो बहुत खुशी से रह रहा था फ्रूट ट्री पर, लेकिन उसकी जो खुशी है वो कब पूरी नहीं थी, वो उसमें अधूरापन था. तो वो क्या मिस करता था? आंसर फर्स्ट. द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट. ही मिस्ड अ कंपेनियन. वो क्या मिस करता था? एक साथी. टू टॉक टू, उससे बात करने के लिए. एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और फ्रूट शेयर करने के लिए वो एक साथी मिस कर चाहता था. ओके, द मंकी से लेकर कंप्लीट तक आपके क्वेश्चन में आपको बस ये इतना सा लिखना है. सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट? जो दोनों मित्र थे वो प्राय किसके बारे में बातें किया करते थे? आंसर. द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स, विलेजर्स नियर बाई, जो उनके पास में गांव वाले रहते थे. एंड देयर डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग गुड क्रॉप्स, और उनकी कठिनाइयों के बारे में जो फसलों से संबंधित थी, कि जब फसल वर्षा नहीं होती तो कितनी परेशानी होती थी किसानों को बिना बारिश के कारण. तो ये सब बातें किया करते थे वो. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वाई वाज द क्रोकोडाइल वाइफ एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे? क्रोकोडाइल की वाइफ जो थी वो एनॉयड मीन्स चिढ़ जाना, परेशान हो जाना. एक दिन क्यों परेशान हो गई अपने हस्बैंड से, क्रोकोडाइल से? आंसर थर्ड. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे. ये यहाँ तक क्वेश्चन से राइट करेंगे हम. फ्रॉम क्वेश्चन राइट हियर. बिकॉज द क्रोकोडाइल ओवर स्टेड विद द मंकी, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है वो बहुत देर तक रुका रहा मंकी के साथ. एंड हिज वाइफ हैड टू स्टे अलोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उसकी वाइफ को घर पर बहुत देर तक अकेले रहना पड़ा, इसलिए वो एनॉयड चिढ़ गई थी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. वाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम? क्रोकोडाइल की इच्छा क्यों नहीं थी अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने की अपने घर पर? अनविलिंग मीन्स अनिच्छा होना, न चाहना. आंसर फोर्थ. द क्रोकोडाइल वाज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम. यहाँ तक हमें क्वेश्चन में से लिखना है. बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज फ्रेंड टू बी ईटन बाय हिज वाइफ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका फ्रेंड उसकी वाइफ के द्वारा खाया जाए, क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी, इसलिए उसकी. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? क्रोकोडाइल ने मंकी से मिड स्ट्रीम मीन्स इन द मिडल ऑफ रिवर, रिवर के बीच में क्या कहा, नदी के बीच में? आंसर. इन द मिड स्ट्रीम द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी अबाउट हिज वाइफ विश, अपनी वाइफ की इच्छा के बारे में कहा. दैट शी वांटेड टू ईट मंकीज हार्ट, कि वो मंकी का हृदय खाना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर सिक्स. हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया? आंसर. द मंकी यूज्ड हिज बिट and told the crocodile that his heart was on the tree. So they went back and the monkey jumped on the tree, thus saved himself. मंकी ने अपनी विट मीन्स बुद्धि
सेंसिबिलिटी का यूज किया और क्रोकोडाइल से कहा कि उसका हृदय उसके पास है ही नहीं, पेड़ पर है। इसलिए वो वापस गए और जैसे ही वापस पहुँचे पेड़ के पास, मंकी कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार उसने अपना जीवन बचाया। ओके, नाउ यू डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू these question answers and word meaning in notebook in good handwriting. Bye bye.